अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम देखेंगे बहुत ही खूबसूरत और ट्रेंडी ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़। समर सीज़न में किस तरह की डिज़ाइनिंग आपको कंफर्टेबल रख सकती है, और लॉन फैब्रिक वैसे भी इतना नाजुक मुलायम सा फैब्रिक होता है, तो इस तरह के फैब्रिक्स पर डिज़ाइनिंग कैसी होनी चाहिए ताकि आपको पहने हुए एक स्टाइलिश लुक भी मिले और आपका कपड़ा भी ख़राब ना हो बाद में। तो आज की वीडियो आप देखिएगा, इसमें मैं आपको चिकनकारी का भी बहुत खूबसूरत सा ड्रेस दिखाऊंगी, और इसके अलावा पोटली बटन के साथ बहुत ही एलिगेंट सा एक आइडिया शेयर करने जा रही हूँ। इसके अलावा कोई ड्रेस अगर आपको पसंद आता है तो आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। आपको अगर कोई सूट खरीदना हो तो इंस्टाग्राम पर राब्ता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये एम्ब्रॉयडरी ड्रेस है, लॉन फैब्रिक है, प्रिंटेड लॉन, और इसका प्रिंट भी बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट है। इसके साथ प्लेन शलवार है बेस के कलर की, और इसके साथ प्रिंटेड दुपट्टा है, एम्ब्रॉयडर्ड प्रिंटेड लॉन शर्ट है। तो ये देखिए, ये 2 सूट मेरे पास इस तरह के आए थे स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजाइन में आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए, ये इसकी सिंपल सी शलवार रखी है। शलवार फिट नहीं है, ना ही ट्राउजर स्टाइल में है, ये नॉर्मल शलवार है। तो यहाँ पर ये इसकी शर्ट है। शर्ट के आगे प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है। इसके आगे फिर हमने सिंपल सा राउंड नेक बनाते हुए छोटा सा वी कट रखा है दरमियान में। कॉर्नर पर एक प्यारा सा टसल बनाया है, ये हैंडमेड टसल बनाया है। इस पर 3 कलर्स इस्तेमाल किए हैं धागों के। जिस कलर की एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है, एक स्किन कलर, दूसरा बेस में जो प्रिंट है उसके कलर यूज करते हुए एक नेवी ब्लू कलर, और दूसरा एक ब्राउन कलर। इन धागों वाले टसल्स को आपस में जॉइंट करने के लिए मैंने यहाँ पर बीड्स का इस्तेमाल किया है, जो क्रिस्टल के मोती होते हैं ब्लू कलर के, और एक सीक्वेंस भी सेंटर में लगाया है। नेकलाइन से स्टार्ट होती हुई दामन तक इसकी एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है। फ्रंट साइड पर एम्ब्रॉयडरी की नफासत बहुत प्यारी थी, और इसके अंदर सीक्वेंस का भी काम किया गया है। ये वाटरी से सीक्वेंस से मतलब नज़र नहीं आते, लेकिन शाइन होती है इनकी। यहाँ पर मैं आपको इसकी जो लेस दामन पर लगी हुई दिखा रही हूँ, ये हमने अलग से लेकर लगाई है। तो ये जो सीक्वेंस वाली लेस है, बेस कलर में इसके भी सीक्वेंस है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही एम्ब्रॉयडरी के साथ मैच हो रही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल मैच मिल जाती हैं, कभी कभी फिर ऐसा होता है कि चीज़ें मैच नहीं मिल पाती। कुर्ती के साइड चाक और दामन पर पट्टा लगाया है, वो शमो सिल्क का है। यहाँ पर मैं आपको इसका अब दुपट्टा दिखा रही हूँ। इसके दुपट्टे का जो फैब्रिक है ये वॉयल लॉन है, लेकिन सिल्की सा एक टच आ रहा था। इतना कोई कंफर्टेबल सा ये दुपट्टा था। इसका प्रिंट शर्ट के साथ मिक्स एंड मैच किया गया है। तो ये देखिए, फैब्रिक आप चेक करें, इसकी शाइनिंग, लेकिन ये पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल। इसके चारों साइड पर लेस लगाई है, स्किन कलर की एम्ब्रॉयडरी के साथ मैच करते हुए सीक्वेंस वाली लेस ली है, और यहाँ पर मैंने इसको शमो सिल्क के पल्टे के साथ फिनिशिंग दी है। ये सिल्क का पल्टा दिखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन लगाने में इतना कोई मेहनत लगती है इस पर, क्योंकि इसके अंदर हमने 0 बुकरम लगाना होता है, तब जाकर ये इतना परफेक्ट और नीट तरीके से लग पाता है। और चीज़ें खरीद लेना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि चीज़ों पर मेहनत करना भी बहुत ज़रूरी होता है, तब जाकर वो डिज़ाइन हमारे परफेक्ट नज़र आते हैं। काम कोई भी मुश्किल नहीं होता, बस उसमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है, तब जाकर हमारे काम आसान बन पाते हैं। तो ये एम्ब्रॉयडर्ड सूट था, इसलिए फिर ज़्यादा इस पर डिटेलिंग नहीं की है। जस्ट दुपट्टे को हमने इन्हेंस करने के लिए इस पर काम किया है, और नेकलाइन के आगे छोटा सा टसल बना दिया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया डिज़ाइन। बाकी दामन और बाजू के आगे रेडीमेड लेस लगाई है, तो लेस लगाना तो इतना मुश्किल काम नहीं होता। और यहाँ पर मैं आपको इसकी फुल लुक दिखा रही हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी ऐसा ही सूट हो। आप प्रिंटेड सूट सादा जो बिना एम्ब्रॉयडरी के साथ हो, फिर भी उस पर इस तरह नेकलाइन बना सकते हैं। अगर ये टसल बनाने आपको नहीं आते तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। यहाँ पर ये ड्रेस मुझे इतना कोई पसंद आया, मैंने अपनी कस्टमर को कह दिया मुझे ये सूट लाजमी चाहिए, क्योंकि इसका प्रिंट बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट स्टाइल है प्रिंट का। वैसे तो हम फ्लावर वगैरह वाले प्रिंट्स पहनते हैं, लेकिन इस तरह के जब हम प्रिंट्स पहनते हैं, ये टोटली हम पर डिफरेंट नजर आते हैं रेगुलर जैसे हम पहनते हैं ड्रेसिंग से। मेरी तरह अगर आपको भी ये ड्रेस पसंद आ रहा है तो आप मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे अनस्टिच खरीद लें या फिर स्टिचिंग भी करवा लें।
इसके बाद मैं आपको ये प्यारा सा चिकनकारी का सूट दिखाऊंगी। चिकनकारी आपको पता है गर्मियों में बहुत ज़्यादा पहनी जाती है, वैसे तो सर्दियों में भी सही रहती है क्योंकि इसके आगे अस्तर लगाया जाता है, तो अस्तर लगाने से ये थोड़ा भारी हो जाती है। यहाँ पर मैंने इसके साथ बहुत ही स्टाइलिश सा नेक डिज़ाइन बनाया है। चिकनकारी की शर्ट जब भी मैंने बनाई है तो हमेशा ही होता है इसके स्लीव्स कभी भी फुल नहीं बन पाते क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा कम दिया जाता है इस सूट के साथ। मतलब खाली शर्ट ही लेते हैं तो शर्ट का जो कपड़ा होता है बहुत कम होता है, स्लीव्स फुल नहीं बन पाती, तो फिर उस पर जोड़ लगाने पड़ते हैं या फिर मजबूरन 3/4 स्लीव्स बनानी पड़ती है। अगर आपके साथ भी सेम ऐसा ही प्रॉब्लम आता है तो आपके साथ इसके मैं बहुत ही खूबसूरत से स्लीव्स शेयर करूंगी और डिजाइनिंग करने का आइडिया दूंगी, ताकि आप भी अगर फुल स्लीव्स बनाना चाहें तो कैसे बनाएं। तो यहाँ पर इसके स्लीव्स पर मैंने अस्तर नहीं लगाया है, लेकिन फ्रंट एंड बैक साइड दोनों तरफ अस्तर लगाया है। लॉन फैब्रिक का अस्तर लगाया है ताकि गर्मियों में भी इजीली वेयर किया जा सके। ये इसका नेक लाइन है। नेक लाइन पर हमने सीक्वेंस वाली ऑर्गेन्जा लेस लगाई है ओवरलैप नेक में। तो इसके बाद मैं आपको ये स्लीव्स दिखा रही हूँ। स्लीव्स छोटे पड़ रहे थे तो इसके आगे हमने ऑर्गेन्जा डबल करके स्लीव्स पर लगाई है और ऊपर वाली साइड पर भी जोड़ लगाए हैं। तो इतने सारे जोड़ मिलाते हुए ये स्लीव्स बनी है। यहाँ पर दामन वाली साइड पर भी डबल ऑर्गेन्जा लगाया है क्योंकि लॉन्ग लेंथ में हमने ये शर्ट बनानी थी और इसका फैब्रिक बहुत कम था। गले का डिजाइन कुछ इस तरह बनाया है, चाइनीज कॉलर की तरह इस पर लेस लगाई है। वैसे जैसे कपड़ा लगाया जाता है हमने यहाँ पर लेस लगाई है। ये लेस ऑर्गेन्जा है, थोड़ा सा सी थ्रू हो रहा है, लेकिन नीचे वाली साइड पर हमने बेस कलर का कपड़ा लगाया है। तो ये टोटली ऑफ वाइट कलर इसमें ड्रेस में आ रहा है, तो हमने कोई और कलर कंट्रास्ट नहीं लगाया कोई कपड़ा। इस तरह का नेक डिज़ाइन मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। येलो ड्रेस आपने वो बहुत पसंद भी किया है और इसी तरह का फिर मैंने चिकनकारी पर ये नेक डिज़ाइन बनाया है, लेकिन स्टाइल अलग लग रहा है क्योंकि इस पर ऑर्गेन्जा लेस लगाई है। साइड चाक पर हमने तुरपाई की है क्योंकि तुरपाई से ज़्यादा नीट लुक आ जाती है, खासकर चिकनकारी के फैब्रिक पर, क्योंकि इस पर सिलाई लगी हुई बुरी लगती है। इस ड्रेस के स्लीव्स बहुत शॉर्ट हो रहे थे तो इसको हमने जॉइनिंग करते हुए अटैच किया है कपड़ा। ये देखिए यहाँ से भी जॉइनिंग लेस है, यहाँ से 3 बार हमने जॉइनिंग लेस इस्तेमाल की है और ऊपर वाली साइड पे चिकनकारी का बचा हुआ फैब्रिक लगाया, नीचे वाली साइड पर प्लेन फैब्रिक लगाते उसके ऊपर पिंटेक्स लगाई है और सबसे नीचे ऑर्गेन्जा को डबल करके लगाया है। तो तब जाकर ये हमारे स्लीव्स फुल बन पाए हैं। यहाँ पर दामन वाली साइड पर भी ऑर्गेन्जा लगाया है डबल करके। ऑर्गेन्जा की लंबाई थोड़ी ज़्यादा रखी है, तकरीबन 3 से 3.5 इंच। फिर इसके ऊपर लेस लगाई है क्योंकि हमने इस शर्ट की लेंथ बढ़ानी थी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये फुल लुक है इस ड्रेस की। ये खाली शर्ट मैंने बनाई है। अगर आप इसके साथ दुपट्टा मैचिंग करें तो ऑफ वाइट का शिफॉन दुपट्टा बहुत ही अच्छा लगेगा इस पर, क्योंकि शिफॉन दुपट्टा चिकनकारी पे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पर नेक लाइन की मैं आपको क्लोजर लुक दिखा दूँ। यहाँ से थोड़ा सी थ्रू होगा क्योंकि लेस ऑर्गेन्जा वाली है, तो ऑर्गेन्जा थोड़ा सी थ्रू होता है इसलिए। इसके बाद ये प्यारा सा हम ड्रेस देखेंगे। ये भी एम्ब्रॉयडर्ड सूट है और ये जेकार्ड फैब्रिक में है। लॉन फैब्रिक है लेकिन इसकी प्रिंट बनी हुई है जेकार्ड में। तो जेकार्ड फैब्रिक तो हमेशा ही ट्रेंडिंग पर होता है, लेकिन मेरे ख्याल से गर्मियों में ये फैब्रिक कंफर्टेबल नहीं होता क्योंकि इसके अंदर जो जेकार्ड बनी होती है ये बहुत ही ज्यादा इरिटेट करती है गर्मियों में। इसके गले पर मैंने एक प्यारा सा डिजाइन बनाया है लीफ में, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, और इसका राउंड नेक पहले बनाया, फिर इसके ऊपर डोरी से मैंने डिजाइन किया है ये। और ये देखिए साइड चाक और दामन पर मैंने लेस लगाई है। साइड्स पर जो है बारीक जीपीओ लेस लगाई है और दामन वाली साइड पर थोड़ी फैंसी लेस लगाई है। अच्छा, अब मैं आपको नेक की डिटेल दे देती हूँ। यहाँ पर मैंने लीफ की तरह एक डिजाइन बनाया है। ये डिजाइन मैंने डोरी से बनाया है, जो हम लूप्स वाली डोरी बनाते हैं, ये इसी तरह हमने बनाई पहले। उसके बाद इस पर हमने ये लीफ बनाया है। ये लीफ मैंने पेपर पर पहले डिजाइन किया, उसके बाद मैंने शर्ट पर इसको पेस्ट कर दिया और इसको थोड़ा डिटेल किया है मैंने सीक्वेंस और मोतियों के साथ, और एक प्यारा सा सेंटर में टसल बनाया है। और नेक के नीचे एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है, दामन तक ये एम्ब्रॉयडरी बनी है और इस पर सीक्वेंस का भी काम है। तो यहाँ पर मैं आपको स्लीव्स दिखा दूँ। स्लीव्स पर मैंने फैंसी लेस लगाई है, स्लीव्स सिंपल रखे हैं, और यहाँ पर साइड चाक पर मैंने जीपीओ लेस लगाई है और दामन पर फैंसी लेस लगाई है।
और इस तरह से आप इस ड्रेस की फुल लुक देख सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाऊंगी। दुपट्टा भी जेकार्ड फैब्रिक में बना हुआ है, तो इसका प्रिंट भी दिखाऊंगी। और मैंने इसके साथ सिंपल पल्टा लगाया है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा भारी दुपट्टा था, इसलिए फिर मैंने इस पर लेस नहीं लगाई, जस्ट पल्टा लगाया है। और इस पर जो पल्टा लगाया है इसका कलर मैंने बेस कलर से नहीं बल्कि जो जेकार्ड का प्रिंट बना हुआ है वैसा कलर मैंने पल्टे का लगाया है। तो ये देखिए चारों साइड पर इस तरह पल्टा है। और इसके बाद मैं आपको इसका ट्राउजर दिखाऊंगी। सिंपल दुपट्टे वैसे भी कंफर्टेबल रहते हैं, अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते तो पल्टे के साथ फिनिशिंग दे दिया करें, बहुत ही ईजी और कंफर्टेबल हो जाते हैं ड्रेसेस। तो यहाँ पर इसका बेल बॉटम शेप में ट्राउजर बनाया है। ये पेंट नुमा ट्राउजर है और ये पहने हुए बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है। आजकल वैसे भी इस तरह का बहुत ज्यादा ट्रेंड भी है। तो यूं है कुछ इस तरह फाइनल लुक इस ड्रेस की। और अगर अभी तक आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फौरन से कर दें, क्योंकि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो आपके पास मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। इसके बाद ये प्यारा सा हम ड्रेस देखेंगे। ये ब्रांडेड ड्रेस है, इसका ब्रांड भी आप ऊपर देख सकते हैं। आई थिंक ये रशीद ब्रांड है। हमें नाम से नहीं, हमें काम से देखना है कि ड्रेस कैसा है। तो ड्रेस भी बहुत ही अच्छा है, लॉन फैब्रिक है, एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है नेक लाइन पर और इसका दुपट्टा वॉयल लॉन के साथ है। तो यहाँ पर ये कंट्रास्ट है, कुछ इस तरह से दुपट्टा डिफरेंट कंट्रास्ट में है। और पीच कलर शर्ट और ट्राउजर है और इसका दुपट्टा मर्जेंडा सा कलर है, आई थिंक फालसा कलर भी इसको कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसका नेक लाइन कुछ यूँ बनाया है, राउंड नेक बनाते हुए दरमियान में वी कट रखा है। अच्छा, इस नेक को ऊपर वाली साइड जो राउंड साइड है वहाँ पर मैंने ये पोटली बटन लगाए हैं। पोटली बटन कुछ इस तरह लगाए हैं, एक पीच कलर और दूसरा फालसा कलर जो है वो लगाया है पोटली बटन। इस कुर्ती के साइड चाक पर लेस के फ्लावर कट करके इस तरह दूर दूर करके लगाए हैं और दामन वाली साइड पर फुल लेस लगाई है और एक एक पोटली बटन भी लगाया है पीच कलर का। साइड चाक पर पूरी लेस इसलिए नहीं लगाई क्योंकि वो एक ओल्ड फैशन हो गया, अब थोड़ा डिफरेंट करते हैं, क्योंकि पूरी पूरी लेसेस लगाना तो हर बार ही हम करते हैं, थोड़ा डिफरेंट टच भी ड्रेसेस पर देना चाहिए। दुपट्टे पर भी लेस लगाई है। और ये देखिए ये इसका ट्राउजर है, बॉक्स स्टाइल में इसका ट्राउजर रखा है। अच्छा, लास्ट के जो मैंने आपको 3 ड्रेस दिखाए हैं ना, एक चिकनकारी का और एक ऑरेंज कलर का, इसके बाद ये एक ही कस्टमर के हैं, तो इनका स्टाइल भी सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर अब आप इसके नेक की लुक देख सकते हैं। कंफर्टेबल नेक लाइन और स्टाइलिश नेक लाइन अगर बनाना चाहते हैं तो ये नेक बहुत ही परफेक्ट है। इसके आगे थोड़ा बड़ा वी रखा है और इसके ऊपर जो मैंने ये पोटली बटन लगाए हैं ये लगाना भी इतना मुश्किल नहीं होता, बस जोड़ जोड़ के हमने पोटली बटन लगाने हैं। आप चाहें तो सेम कलर के भी लगा सकते हैं, लेकिन कलर कंट्रास्ट करते हुए इसको लगाया ताकि ये थोड़ा डिफरेंट लुक में बन पाए। तो यहाँ पर इसके स्लीव्स के आगे भी पूरी लेस लगाई है और इस पर थोड़ा दूर दूर करके पोटली बटन लगाए हैं। वैसे ये डिज़ाइनिंग मुश्किल तो नहीं, लेकिन अगर आपको मुश्किल लगे तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इस पर भी कोई वीडियो ज़रूर बना दूंगी आपके लिए। अच्छा, साइड चाक पर दामन पर मैंने कुछ यूँ डिज़ाइन बनाया है ताकि ये लाइट वेट सा डिज़ाइन हो, जैसे गर्मियों में आम रूटीन में भी पहन सके, क्योंकि पूरी पूरी लेस लगाने से भारी हो जाता है साइड चाक, खास तौर पर क्योंकि साइड चाक पर बहुत ज़्यादा लेस लगती है और लेस जितनी लगेगी उतना ही सूट भारी होता जाएगा। इसीलिए कम से कम लेस लगाएं और डिज़ाइनिंग को इस तरह करें कि पहने हुए आप पर अच्छी भी लगे और कंफर्टेबल भी रहे। अच्छा, दुपट्टा इसका फुल प्रिंट में है, इसके ऊपर बहुत ही प्यारा प्रिंट बना हुआ है, वॉयल लॉन का दुपट्टा है इसका और इस पर हमने पूरी पूरी लेस लगाई है। अगर आप दुपट्टे को भी लाइट वेट रखना चाहते हैं तो इस पर भी दूर दूर करके आप लेस के फ्लावर कट करके लगा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि एक लेस के फ्लावर को कट करो फिर उसको लगाओ पल्टे के साथ, बहुत मेहनत का काम हो जाता है। आप चाहें तो बारीक लेस भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर मिल्की लेस लगाई है, ये थोड़ी सी मीडियम साइज़ की होती है, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, इसीलिए ज़्यादातर फिर मैं ये लेस लगाती हूँ कस्टमर्स के सूट्स पर। इस ड्रेस पर भी जो एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है ये दामन तक बनी हुई है, ऑफ वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी की गई है इस ड्रेस पर।
ये देखिए कुछ इस तरह दामन तक है और दामन वाली साइड पर जो डिज़ाइनिंग की है, आप चाहें तो ये सिंपल सूट पर भी कर सकते हैं। रेगुलर वेयर के लिए भी अगर डिज़ाइन कर रहे हैं अपने ड्रेसेस तो इस तरह साइड चाक और दामन वाला डिज़ाइन आप बना सकते हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो बस यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूंगी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।